एक शहर में एक लड़की रहा करती थी। वह, उसकी माँ और वो दोनों संग रहा करते थे। पर उसका एक सपना था कि वो स्कूल खोले। अरे, इतने दिन हो गए पर अभी तक मैंने स्कूल नहीं खोला। मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा है। मेरी माँ भी मुझसे कहती रहती है कि बेटी तू क्या कर रही है, कुछ करती क्यों नहीं है। ना तो मेरे पिताजी हैं, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। उसकी इतनी बात कहते ही उसकी माँ आ जाती है और फिर माँ उसके पास आकर उससे बोलने लगती है। अरे बेटी, क्यों टेंशन ले रही है। मेरे गांव में है बहुत जगह। मेरे पिताजी की बहुत जगह पड़ी है गांव में। हम जाकर वहां के लोगों से पूछ लेंगे। अच्छा माताजी, वहां पर हमारी जगह पड़ी है तो ठीक है, हम गांव चलते हैं। पर माताजी, गांव तो यहाँ से बहुत दूर होगा ना। हम बहुत जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे वहां पर। हमारे पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं। हैं माताजी, बताओ, बोलते क्यों नहीं कुछ। हाँ बेटी, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, पर हम यहाँ से पैदल पैदल चलेंगे। पर बेटी, हमारे गांव में ना एक मछली चुड़ैल रहती है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो। भला ये मछली चुड़ैल भी कोई चुड़ैल है। ये कोई चुड़ैल नहीं हो सकती। आपकी गलतफहमी होगी माँ। चलो हम चलते हैं यहाँ से और अपना वहां जाकर स्कूल खोलते हैं। बताइए माँ। हाँ बेटी, चलो चलकर तो देखते हैं एक बार। क्या पता हमें एक अच्छी जगह मिल जाए और फिर तुम स्कूल भी खोल लो। इतनी बात कहते ही वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में जाकर अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव जाकर फिर उसकी माँ उससे कहने लगती है। बेटी, यही मेरा पुराना घर है जहां पर मैं रहती थी। बता, कैसा लगा तुझे मेरा पुराना घर। और मेरे माताजी और पिताजी भी इसी घर में रहा करते थे मेरे साथ। ये घर बहुत ही अच्छा था। और जब बचपन की यादें इस घर से जुड़ी हुई है ना, तो इस घर की बहुत ज्यादा याद आती है मेरी बेटी। जैसे तुम अपने घर में रहो तो तुम्हें भी तो आएगी। हाँ माताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब माताजी, हमें किससे पूछना चाहिए कि हमारी यहाँ पर जगह पड़ी है। बोलो। बेटी, यहाँ पर एक मुखिया जी रहते हैं। तुम उनके पास जाकर पूछ लो कि हमारी कौन सी जगह पड़ी है। अगर कोई स्कूल भी पड़ा होगा खाली, तो वो तुम्हें जरूर बता देंगे। फिर तुम उसमें पढ़ाया करना। ठीक कह रही हो माताजी। मैं मुखिया से ही जाकर पूछती हूँ और उनसे पूछूंगी। हाँ बेटी, जाओ तुम और पूछ के आओ मुखिया से कि कोई स्कूल मिलेगा क्या। इतनी बात कहते ही लड़की मुखिया के पास चली जाती है और कुछ ही देर के बाद उससे कहने लगती है। मुखिया जी, क्या मुझे एक स्कूल मिल सकता है। मुझे यहाँ पर खोलना है। मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाऊंगी और उन्हें बहुत ज्यादा होशियार बना दूंगी। बताइए मुखिया जी, क्या हम स्कूल खोल सकते हैं इस गांव में या नहीं। हाँ, वो तुम ठीक कह रही हो बेटी। हमें इस स्कूल तो खोलना चाहिए। हमारा गांव में कोई भी एक भी स्कूल नहीं है। अगर हम स्कूल खोलेंगे तो बच्चों को बहुत शिक्षा मिलेगी, है ना। ठीक कह रही हो तुम। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें एक स्कूल तो जरूर खोलना चाहिए। ठीक है, तो हम स्कूल खोलते हैं। कुछ ही दिन के बाद लड़की वहां पर स्कूल खोल लेती है और उसकी अच्छे से मरम्मत करा लेती है। कुछ ही दिन के बाद उस स्कूल में बच्चे भी पढ़ने लगते हैं और सभी बच्चे खुशी से बातें कर रहे होते हैं। पर वहां पर एक ऐसी चीज थी कि बच्चों को भी वहां पर डर लग रहा था। तभी वह लड़की उन्हें पढ़ाने लगती है और पढ़ाते पढ़ाते उन्हें कुछ समझाती है। बच्चों को बहुत खुशी पैदा होती है और वो खुशी से हंसने लगते हैं। कुछ ही समय बीतता है। बीतने के बाद उनके क्लास में एक बहुत चतुर लड़की होती है। वो लड़की सबों को परेशान करती थी। अरे, मैंने सुना है कि अब प्लेग्राउंड पीरियड है, तो मैं तो प्लेग्राउंड पीरियड में खेलने जा रही हूँ और अपनी दोस्तों से पूछ लूंगी कि वो भी मेरे साथ कहीं पर चलेंगी घूमने या नहीं जाएंगी। तभी वह सभी बच्चे घूमने लगते हैं और प्लेग्राउंड पीरियड के मजे उठा रहे होते हैं। पर वो लड़की उन दोनों से कुछ कह रही होती है। सुनो, क्या तुम स्कूल के पीछे जो नदी जा रही है वहां पर चलोगे। मैंने सुना है कि वहां मछली चुड़ैल रहती है। यार, तू कह तो ठीक रही है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मछली चुड़ैल असलियत में हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चिंटी, हमें नहीं जाना चाहिए।
अगर उस जगह असलियत में मछली चुड़ैल हुई तो फिर तो वो हम सबों को मार डालेगी। अरे तुझे नहीं जाना तो तू मत जाना, उसको क्यों बीच में खींच रही है। तुम चलो मेरे साथ और हम दोनों देख के आते हैं कि वहां पर असलियत में कोई चुड़ैल रहती भी है या नहीं रहती। क्या तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? तुम चलो, दिक्कत मत लो। इतनी बात कहते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं, पर वो लड़की वहां से कहीं भी नहीं जाती और उसी जगह खड़ी रहती है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों जाकर वहीं नदी के पास जाकर पहुंच जाते हैं और फिर कुछ ही समय बीतता है और वो लड़की उस लड़की से कहने लगती है, मुझे तो यही जगह लग रही है जिसमें वो मछली चुड़ैल रहती है। हमें चेक करना चाहिए वो रहती भी है या मजाक कर रहे हैं सभी लोग। चलो बुलाते हैं। ए मछली चुड़ैल कहाँ है? आजा, हमारे सामने क्यों नहीं आती? हम तुझसे नहीं डरते। आ हमारे सामने और देख यहाँ पर कौन आया है। हम तुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते। आजा, आती क्यों नहीं है? मुझे तो लगता है तुझे डर लग गया है। तुम यहीं खड़ी रहो। इतनी बात कहते ही फिर वो लड़की उससे बोलने लगती है, मुझे तो यहाँ पर डर सा लग रहा है, मैं तो जा रही हूँ, तुम ही यहीं पर रहो, मैं तो चली। इतनी बात कहते ही वो लड़की वहां से चली जाती है और उसे जाते ही वो लड़की कहती है, अरे ये भी चली गई यहाँ से, पर मैं तो मछली चुड़ैल को देखकर ही जाऊंगी कि वो कैसी दिखती है। कुछ ही देर के बाद जब समय बीतता है तो उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और लड़की कहने लगती है, अरे बाप रे, ये तो असलियत में मछली चुड़ैल ही है। ये तो मेरे सामने आ गई, अब तो ये मुझे मार डालेगी भगवान। तभी वह लड़की डरने लगती है और चुड़ैल कहती है, अब मैं तेरे अंदर घुसकर तेरा शरीर ले लूंगी और फिर सबों को मारूंगी। हे हे हे। अब मैं तेरे अंदर घुस जाती हूँ और बिल्कुल भी देर नहीं लगाती। तभी वह चुड़ैल उसे अपने अंदर घुसने की कहती है। वह लड़की कपकपा रही होती है। तभी चुड़ैल उसके अंदर घुस जाती है और लड़की की आंखें गेरू सी लाल पड़ जाती हैं। अब मैं सबों को खाऊंगी और इस लड़की का शरीर धारण कर कर इसके माता पिता तक को खा जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ और स्कूल में आए सभी बच्चों को खाती हूँ, उन्हें खाकर तो बहुत आनंद आएगा। लड़की इतनी बात कहती ही स्कूल के अंदर चली जाती है और वहां जाकर खड़ी हो जाती है और फिर मैम से बोलने लगती है और उनसे कहती है, ए मैम, क्या तुझे पता है कि तू ये पढ़ा रही है? ये मैंने पढ़ पढ़ के छोड़ दिया, तू ज्यादा होशियार मत बन। तभी वह ये सब बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और उसकी मैम उसे समझाने लगती है, पर लड़की बिल्कुल भी नहीं समझती। अरे मैम, इसको कुछ हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। इसकी आंख देखना कितनी लाल पड़ रही हैं गेरू सी। मुझे तो लगता है कि इसके अंदर असलियत में मछली चुड़ैल आ गई है। ये वहां पर गई थी। हाँ, मैं मछली चुड़ैल ही हूँ। अब देखो मैं पूरे स्कूल को कैसे खाती हूँ और मारती हूँ। सब मरोगे ये कर कर और मैं सबों को मारूंगी। अरे बाप रे, जो मेरी माँ मुझे बताया करती थी वो बात तो सच हो गई। ये तो असलियत में एक चुड़ैल रहती है यहाँ पर। लड़की को इतनी बात कहते ही वो चुड़ैल में बदल जाती है और उससे कहती है, अब तो तुम सब मरोगे स्कूल के बच्चों और स्कूल की टीचर। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ और तुमको भी अपनी तरह बनाती हूँ। ए चुड़ैल, तू हमें नहीं मार सकती। तू जानती नहीं है हम कौन हैं। हम तो एक साधारण से बच्चे हैं और तू हमें क्यों खाना चाहती है? तू इतनी बड़ी होकर भी इन बच्चों को खाना चाहती है। मैं सबों को खाऊंगी, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मैं एक मछली चुड़ैल हूँ। तभी वो उसके पीछे भागने लगती है और लड़की वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर के बाद वो पीछे बच्चों को देखती है तो बच्चे भी वहां से तेज स्पीड में वहां से निकल जाते हैं और भाग जाते हैं। चुड़ैल वहीं रुक जाती है और कहती है, सब मरोगे एक कर कर, मैं पूरे स्कूल को शमशान में बदल दूंगी। फिर कुछ ही देर बाद लड़की अपनी मैम से बात करने लगती है और मैम उससे कहती हैं, बेटी, ये क्या हो गया हमारे स्कूल को? तुम ही तो एक समझदार लड़की हो, कुछ करो। हाँ मैम, आप चिंता मत करो, मुझे एक आइडिया आया है कि हम बच सकते हैं और ये चुड़ैल हमें बिल्कुल भी नहीं मार पाएगी और हम बच भी जाएंगे। तो आप चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक जी को बुला के लेके आती हूँ। वो इसका निवारण जरूर निकालेंगे और इस चुड़ैल को यहाँ से भगा देंगे। ठीक कह रही है बेटी, तू देख के आ,
अगर कोई तेरी नज़र में तांत्रिक है तो तू उनको बुला ला, क्योंकि हमारा स्कूल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी वह लड़की तांत्रिक को बुला लाती है और तांत्रिक भी चुड़ैल से बातें करने लगता है। ए चुड़ैल, तू क्या मुझे जानती है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ। तू कैसे आई इस स्कूल में? चली जा यहाँ से। मैं ये नहीं जाने वाली, तू भी मरेगा तांत्रिक, और ये छोटे छोटे बच्चे भी, और ये इनकी मैम भी मरेगी। कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर, सबों को एक एक कर कर मारूंगी। अच्छा चुड़ैल, हाँ, ये ऐसे ही कह रही है तांत्रिक जी, इसे मार डालो। अच्छा, तो अब तुझे मुझे सबक ही सिखाना होगा। अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ और तुझे यहीं पर खत्म करता हूँ। अब तू मरेगी। नहीं मार पाएगा तांत्रिक, मुझे अच्छे अच्छे तांत्रिक नहीं मार पाए, तो तू कौन होता है मुझे मारने वाला? सब मरोगी एक एक कर कर, सबों को मार डालूंगी। हे। तभी कुछ ही देर के बाद तांत्रिक अपने मंत्र गाने लगता है और चुड़ैल बहुत चीखती है और चिल्लाती भी है, पर तांत्रिक उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और चुड़ैल चीख चीख कर पागल हो जाती है। ए तांत्रिक, बंद कर इन मंत्रों को, मैं मर रही हूँ। आ आ तभी वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और फिर कुछ ही देर के बाद वहां की टीचर तांत्रिक से कहने लगती है, तांत्रिक जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे स्कूल को बचा लिया। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं स्कूल खोलूंगी, पर इस चुड़ैल ने हमला कर दिया। तभी वह वो दोनों स्कूल में चले जाते हैं और लड़की बच्चों को पढ़ाने लगती है। बच्चे बहुत ही खुश रहने लगते हैं।